खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली अरफत अमन नाम में आप सबको बरकत की बात में वेलकम करते हैं। और आज हम जो बरकत की बात आपसे शेयर करने लगे हैं वो है अमाल की किताब 8वां बाब, उसकी 4 से 8वीं आयत तक। खुदा के कलाम में लिखा है, पस जो परागंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे और फिलिप्पस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मनादी करने लगा। और जो मोजज़े फिलिप्पस दिखाता था लोगों ने उन्हें सुनकर और देखकर बिला इत्तफाक उसकी बातों पर जी लगाया, क्योंकि बथेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज़ से चला चला कर निकल गईं और बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए और उस शहर में बड़ी खुशी हो गई। कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पे खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ो, यहाँ इस टेक्स्ट के स्टार्ट में लिखा है, पस जो परागंदा हुए थे। तो परागंदगी या वहाँ से चले जाना या वहाँ से कूच कर जाने का जो ईमानदारों का ताल्लुक़ है वो ये है कि इससे पहले लफ्ज़ पस जो है ये एक लिंक है, जिसका मतलब है कि आगे के अब्वाब को पढ़ने से पहले हम पीछे के अब्वाब की स्टडी करेंगे। पस एक लिंक है जो पीछे के अब्वाब के साथ हमें जोड़ता है। तो इसका मतलब है कि खुशखबरी और खुशी आने से पहले जो वाक़यात है हमने उस पर भी गौर करना है। तो आप सबको ये बताता चलूँ कि इससे पहले एक परसिक्यूशन का टाइम आ गया था कलीसिया पर। कलीसिया को सताया जा रहा था, घसीटा जा रहा था, मारा जा रहा था और स्तिफनस को भी हलाक कर दिया गया इससे पहले। और फिर बहुत सारे ईमानदारों में खलबली मच गई और साउल कलीसिया में जो है कलीसिया को सता रहा था, तबाह कर रहा था, घरों में घुस घुस के मर्दों और औरतों को घसीटता, कैद करवाता और बहुत ही भयानक वक्त था। लेकिन याद रखें, मुश्किल हालात में भी खुदावंद हमारे साथ है। अगर हम उसके कलाम पर फोकस करेंगे और हालात पर से नज़र हटाकर कलाम पर अपनी निगाह को लगाएंगे तो खुदावंद हमें फतह से बढ़ के गलबा देगा। अजीज़ो, यहाँ पर लिखा है कि जो तो परागंदा हुए थे, खौफ से या डर से कहीं दूसरी जगह पर चले गए थे, उन्होंने अपना फोकस कलाम में रखा। और फिर लिखा है कि फिलिप्पस ने शहर सामरिया में मसीह की ऐसी मुनादी की, कलाम की ऐसी प्रीचिंग की कि उसके कलाम के वसीले से मोजज़े होते थे, बदरूहें निकलती थी, मफलूज ठीक होते थे, लंगड़े चलते थे। और लिखा है कि वहाँ के लोगों ने कलाम पर जी लगाया और जब उन्होंने अपना दिल कलाम पर लगाया तो उनके शहर में लिखा है कि एक बड़ी खुशी आई, एक ग्रेट जॉय आया। जहाँ परसिक्यूशन थी, जहाँ टेंशन्स थी, जहाँ परेशानियाँ थी, जहाँ मुश्किलात थी, जब कलाम पर फोकस कर लिया, जब कलाम पर भरोसा कर लिया, जब कलाम को प्रीच करना शुरू कर दिया, जब कलाम को अपनी ढारस समझ लिया, तो फिर लिखा है कि ग्रेट जॉय आया, बड़ी खुशी आई और लोगों के अंदर तसल्ली, इत्मीनान, बहाली और इत्मीनान और खुशी आ गई। आज अगर आपकी ज़िंदगी में भी कहीं परसिक्यूशन आती है, आपको भी मसीह के लिए सताया जाता है, आपको भी टेंशन और परेशानियों में डाला जाता है, तो याद रखें आपने अपना ध्यान, ज्ञान, फोकस कलाम पर लगाना है। और आप जब कलाम पर फोकस करेंगे तो खुशी आपके सामने आ जाएगी और एक ग्रेट खुशी का आप हिस्सा बन जाएंगे और आपकी परेशानियां खुशी में तब्दील हो जाएंगी और खुदावंद खुदा आपको बरकत देगा। सो अजीज़ों, अगर आज आप टेंशन में थे, परेशानी में थे, तो मेरा ईमान है खुदावंद ने आपको तसल्ली बख्शी होगी, खुशी बख्शी होगी
اور اس کلام کے وسیلے برکت بخشی ہوگی۔ اگر واقعی آپ نے برکت پائی ہے تو ضرور کامنٹ کیجئے گا، جواب دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔